तो बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जी न्यूज पर। सबसे पहले आपको बताएं, कोवैक्सीन के टीके को डीसीजीआई की अनुमति मिल गई है, इसकी मंजूरी मिल गई है और 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना के टीके की मंजूरी मिल गई है। और इस खबर पर हम करेंगे विस्तार से बात। हमारे साथ डॉक्टर नीलम है और साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी मेरे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, एक लंबे वक्त से था इंतजार, उस पर एक बड़ी खबर आई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कल मीटिंग की थी बाकायदा और आखिरकार डीसीजीआई ने अपनी मंजूरी की मुहर इस वैक्सीन पर लगा दी है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। बिल्कुल, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है निधि, और मैं बोलूंगी कि इस पल का हम सभी को बहुत ज्यादा इंतजार था, क्योंकि बच्चों के लिए लगातार सभी को चिंता थी। और जिस तरह से तीसरी लहर में आशंका भी जताई जा रही थी कि बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ चुका है, वही ऐसा वर्ग है जिसको अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है, एंटीबॉडीज भी नहीं मिली, उनके पास है ज्यादा क्योंकि उनका एक्सपोजर कम हुआ है। ऐसी स्थिति में ये आज एक बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक क्षण है। और देखिए, अभी भी बाकी देश की अगर हम बात करें तो 12 साल से ऊपर के बच्चों को ही वैक्सीन लग रही है, लेकिन अब भारत में पहली बार ये बहुत बड़ा आगाज होगा कि हम छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगाएंगे। और अब हमारे पास एक नहीं, 2 वैक्सीन होंगी बच्चों के लिए, कोवैक्सीन भी और ज़ाइकोव डी भी। तो आने वाले वक्त में जो हमारी पूरी पहल है और कोरोना की जो लड़ाई है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और मेरे ख्याल से विश्व में कहीं भी इतना अच्छा टीकाकरण अभियान कहीं नहीं चल रहा है, और जिस तरह से अब बच्चे भी सुरक्षित होंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। बिल्कुल। और मेरे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूँ पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। पूजा, 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया था, ट्रायल लगातार जारी था और हर कैटेगरी में 175 बच्चों को शामिल किया गया था। ट्रायल पूरा होता है और अनुमति की जो मंजूरी की मुहर लग चुकी है। सबसे ऐतिहासिक क्षण उन सभी के लिए, तमाम माता पिता के लिए जिनको लंबे वक्त से कोविड काल में इस वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार था। पूजा, बिल्कुल, देखिए निधि, अब 2 वैक्सीन हो गई भारत के पास जो बच्चों को लगाई जा सकेंगी। एक जायडस कैडिला की वैक्सीन है और दूसरी जिसकी आज खबर आ रही है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए मंजूरी मिल गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग कल से लगातार इस मामले को लेकर चल रही थी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मंजूरी देते हैं भारत में वैक्सीन को लेकर, उन्हीं के तहत आने वाली इस कमेटी ने कल कुछ डेटा मांगा था। और आज जो खबरें सोर्सेज के हवाले से आ रही है निधि, वो ये है कि आज मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मोहर लगनी बाकी है, और जब एसईसी मंजूरी दे देती है तो उसके बाद डीसीजीआई की एक फाइनल मोहर लगती है। तो कुछ एक औपचारिकताएं अभी बाकी है, लेकिन मोटे तौर पर खबर यही है कि बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी लग गई है। अब दूसरा चरण आता है कि असल में बच्चों को ये वैक्सीन कब से लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब कुछ स्टॉक की अवेलेबिलिटी पर भी तय करेगा, और जैसे जायडस कैडिला की वैक्सीन है उसका भी अपडेट हम दे दें कि उसकी प्राइसिंग क्या होगी मार्केट में जब वो आएगी। तो इन सब चीजों को लेकर मंथन चल रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में या अगले महीने बच्चों के लिए वैक्सीन एक नहीं 2 अवेलेबल हों और वो लगनी भी शुरू हो जाएं। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी निधि, जो हम लोगों को बता दें कि ये देखा जाएगा कि पहले प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा रहे। यानी ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को या रैंडम तरीके से इस वैक्सीन को लगाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के शिकार हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे को अस्थमा है या फिर उसको ब्रोंकाइटिस है या उसको कोई इम्यूनिटी से जुड़ी हुई बीमारी है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे किसी बच्चे को कैंसर है, इस तरह के जो बीमार बच्चे हैं पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद बाकी पॉपुलेशन की बारी आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर नीलम हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीलम, ट्रायल का जो ऑब्जर्वेशन है और जो इम्यूनिटी है, जिस तरीके से सैंपल्स लिया गया, 3 कैटेगरी में उसको जो है डिवाइड किया गया था, लगातार इंतजार था कि अंतिम मुहर कब तक लग पाएगी। हालांकि पूजा कई अहम बातों का जिक्र कर रही है, उस अंतिम औपचारिक मुहर जो कि डीसीजीआई की तरफ से लगने का भी इंतजार बाकी है। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण पर एक सकारात्मक संदेश घर घर में जा रहा है। मैं चाहूंगी बीइंग डॉक्टर आप उसको अच्छे तरीके से और परिभाषित करें, ताकि चाहे एफिकेसी की बात हो, बच्चों की बात हो, और जो बच्चे पहले से बीमार हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना होगा, पेरेंट्स को खासतौर पर डॉक्टर नीलम किन अहम बातों का यहां पर ध्यान रखना होगा जब फोकस होगा इस वैक्सीनेशन को करवाने में, बच्चों को वैक्सीनेटेड करने में। डॉक्टर नीलम, तो जैसे पूजा ने बताया 30 मिनट पहले अभी कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल चुकी है। तो वी हैव बोथ जायडस कैडिला एंड कोवैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। मुद्दा 2 है सिंपल, कि क्या बच्चों को जरूरत है, इसका अपना अपना सोचना है। 2 एक्सपर्ट्स है, थोड़ों को लग रहा है कि बच्चों में शायद माइल्ड और एंटीबॉडीज आ गई है, तो क्या सबको चाहिए या नहीं। लेकिन मेरा ये सोचना है कि यस, जिस तरीके से हम अडल्ट्स में भी देख रहे हैं कि वो सिम्टोमेटिक डिजीज ना हो या मॉडरेट टू सिवियरिटी ना हो, तो कोई भी वैक्सीन, जैसे हम फ्लू की भी वैक्सीन लगा रहे हैं कि फ्लू ना हो, तो वैसे
बच्चों को भी कोविड की वैक्सीन मिलनी चाहिए, ये मेरी सोच है। और अब उसके अंदर जब बच्चों की बात करते हैं तो जब शुरू में शॉर्टेज है, जैसे जाइडस ने कहा है कि हम 1 करोड़ महीने में बनाएंगे, और उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 75% पब्लिक सेक्टर और 25% प्राइवेट सेक्टर में दी जाएगी। कोवैक्सीन का अभी ये न्यूज नहीं है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उसमें जैसे पूजा ने बताया, मैं इस बात से सहमत हूं कि पहले हमें 12 to 18 ईयर्स, क्योंकि ये इनका कॉलेजेस स्कूल्स ये सब जाने में बहुत जरूरी है, इनके एजुकेशन से रिलेटेड। नंबर 2, जिनको डिजीजेस है, सिर्फ अस्थमा वाली नहीं, नॉट ओनली अस्थमा, कैंसर, ऑल ट्रांसप्लांट्स, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट्स, लिवर ट्रांसप्लांट, क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो भी ये क्रॉनिक है, ये सारे माँ बाप, अभी मेरे को इतने फोन आते हैं क्योंकि मैं लिवर्स की से जुड़ी हुई हूं, तो सब यही कहते हैं कि स्कूल भेजें। अब हम सब जानते हैं कि स्कूल खुल चुके हैं, तो ये एक डर है कि स्कूल खुलने पे ये बढ़ेगा क्या, चाहे वो सिम्टम हो, तो ये जो ज्यादा बीमार है इन पे क्या सिवियरिटी बढ़ेगी तो नहीं। तो इसीलिए इनको मिलना जरूरी है। लेकिन फर्स्ट एक बात जरूरी है, ये मैसेज सबको जाना चाहिए कि जस्ट बिकॉज वो अवेलेबल है, दैट एक्सपर्ट्स डिसाइड कर लेंगे कि पब्लिक सेक्टर में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी है, जैसे माँ बाप को सुविधा लगे उनको उस तरीके से लगाना है। और एक रहेगी IM कोवैक्सीन, दूसरी है इंट्राडर्मल, एक की है 3 डोजेस, दूसरे 2। तो ये, लेकिन एफिकेसी वाइज जाइडस भी बताई गई थी 66% सिम्टोमेटिक और 100% फॉर सिवियर डिजीज एंड मॉडरेट। उसी तरीके से कोवैक्सीन का भी आया। एडवांटेज कोवैक्सीन में 2 से 12 में भी उपलब्ध होगी, जो जाइडस है वो 12 से 18 साल में उपलब्ध है। तो ये मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल, पूजा मक्कड़ मेरे साथ लगातार न्यूज रूम से है। पूजा, कई अहम बातों का आप जिक्र कर रही थी। किसी बच्चे को कोई क्रॉनिक डिजीज है तो किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको वैक्सीनेट किया जाएगा, ये प्रोसीजर इस प्रोसीजर की पूरी प्रक्रिया की तस्वीर कैसी होगी और ये कैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचेगा, और साथ ही साथ ये जो पूरी प्रक्रिया है वैक्सीन को मंजूरी की मुहर मिलना और उसका जन जन तक पहुंचना, बच्चे तक पहुंचना, ये इंतजार हमारा और आपका तमाम पेरेंट्स का लंबा रहा। लेकिन अब चूंकि इंतजार खत्म हो रहा है, लिहाजा कब तक ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया इस बात का, अहम बात का जिक्र किया कि जो अंतिम औपचारिक मुहर है DCGI की, उसके लिए इंतजार अभी बाकी है। लेकिन ये प्रोसीजर कब से शुरू हो पाएगा, इसको लेकर स्पेकुलेशंस क्या है, क्योंकि हर पेरेंट इस वक्त जी न्यूज देख रहा है और यही उनका सवाल है। देखिए निधि, अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, भारत में लोगों को वो वैक्सीन ऑलरेडी लगाई जा रही है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि वो कब से मार्केट में आ जाएगी। सिर्फ सरकार को एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करनी है, जिस पर अभी भी काम चल रहा है। सरकार की जो वैक्सीनेशन कमेटी है वो इस बात पर काम कर रही है कि जब बच्चों के लिए वैक्सीन भारत में रोल आउट होगी तो उसका प्रायोरिटी ग्रुप क्या होगा, किस आधार पर वो लगाई जाएगी, पहले कौन से एज ग्रुप को लगाई जाएगी। जो अपुष्ट खबरें हैं उसके मुताबिक 12 से 18 साल के बच्चों को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि वो कंपैरेटिवली बड़ी उम्र के होते हैं। अगर उनमें कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग बेहतर होगी। दूसरा ये भी देखा जाएगा कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप को, यानी बीमार बच्चों को, जैसे मैंने कहा, उनको पहले लगाई जाए। एक पक्ष सरकार का यह भी मानता है कि हर बच्चे को वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात पर फैसला अभी सरकार को अंतिम तौर पर लेना है कि क्या सभी को लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। तो इन सबके आधार पर एक लिस्ट तैयार होगी और उसके बाद बच्चों की वैक्सीन रोल आउट होगी। कोवैक्सीन की प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रही है, उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर जरूर सवाल उठते रहे हैं कि कोवैक्सीन जो भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें अभी 5% या 15% लोगों को ही लगाई जा सकी है। मोटे तौर पर कोविशील्ड लगाई जा रही है। तो कोवैक्सीन को अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर मार्केट में आना होगा, उनके लिए ये चुनौती है। और दूसरी तरफ जाइडस कैडिला की अगर बात करें तो वो एक शुरुआती खेप सरकार को सौंप चुके हैं, ऐसी भी अपुष्ट खबरें हैं। लेकिन अभी क्या उसका आखिरी प्राइस होगा, इसको तय करना बाकी है। मुझे रोकना होगा आपको, क्योंकि जिस तरीके से तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं चाहूंगी आप बेहतर तरीके से समझा पाए, जिसको वैक्सीन का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको अनुमति की मंजूरी की मुहर लग चुकी है जिस पर बच्चों के लिए, क्या ये कोई और डोज है, या फिर मैं चाहूंगी कि आप बेहतर तरीके से समझा पाए, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ये खबर समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है।
कोवैक्सीन देखिए, अभी का तक प्रोडक्शन देश में चल रहा है, लगातार लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चों की बात आती है तो जो चिंताएं हैं और जो सवाल हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं पेरेंट्स बहुत ज्यादा। डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल, देखिए कोवैक्सीन को लेके जो भी लोगों के मन में संशय है वो जरूर दूर कर लेना चाहिए और इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोवैक्सीन उस पद्धति से बनाई जा रही वैक्सीन है जो कि हम दशकों से इस्तेमाल करते आए हैं और नवजात शिशु में जिस तरह के हम शुरू में टीकाकरण करते हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही सेफ वैक्सीन है, लेकिन क्योंकि वैक्सीन इतनी जल्दी बनी है इस बार जितनी भी कोरोना की वैक्सीन हैं और शुरू के पहल में जब ट्रायल शुरू हुआ था तो बच्चों को नहीं लिया गया था, इसलिए शुरू में बच्चों को ये वैक्सीन नहीं लगाई गई और इसीलिए बच्चों में अलग से ट्रायल करके देखा गया है कि कहीं उनमें कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव इसका तो नहीं सामने आएगा। और जिस तरह से ट्रायल के रिजल्ट सामने आए हैं उससे अब बिल्कुल भी कहीं लोगों के मन में कोई घबराने की बात नहीं दिखाई देती। ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है और देखिए तो डोज भी अभी वही सेम रखी गई है जो कि बड़ों के लिए, वही बच्चों में भी कारगर है, लेकिन इसमें प्री फिल्ड सिरिंजेस आएंगी ताकि कोई भी डोज में जो है फेरबदल ना हो। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आप दे रही है डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर नीलिमा मेरे साथ लगातार बनी थी और हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ इस खबर पर तमाम विस्तार से जानकारी साझा कर रही थी। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें रुकना होगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.